Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saida Anika Buhari. My roll number is 30. I am in MSCS first semester. मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरालाई का जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस है उसको इम्प्रूव किया है, जो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. Here are my contents. Heuristic evaluation, website redesigning based on heuristic evaluation. देन उसके बाद है रिस्पॉन्स टू ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, जो कि मेरी महीन तारिक ने की है, जिनका रोल नंबर 31 है. ठीक है. देन उसके बाद 2 पॉइंट्स हैं कि मैं उनकी एक्सेप्ट करती हूँ क्रिटिसिज्म या नहीं एक्सेप्ट करती. एंड देन लास्ट वन सेल्फ क्रिटिक, मैं खुद अपनी इस वेबसाइट पे जो क्रिटिसिज्म करूँगी. नाउ वी विल डू ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन ऑफ द वेबसाइट. There are 10 points in heuristic evaluation, so we will discuss one by one. The first one point of heuristic evaluation is visibility of system status. It means the system should always keep user informed about what is going on through appropriate feedback with reasonable time. यानी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही सिस्टम जो है वो यूज़र को इन्फॉर्म कर दे. बट इस वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस जो है वो एप्रोप्रिएट ही नहीं है, वो क्लियरली शो ही नहीं हो रही. और इसके अलावा जो फर्स्ट वन है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो हो रही है कि सर्च बार मिसिंग है, और हम इसको सिवियरिटी का नंबर देंगे 2. ठीक है. इसकी प्रायोरिटी 2 रखेंगे. और रिकमेंडेशन हमारी ये है कि सर्च बार जो है वो होना चाहिए, क्योंकि नेविगेशन बार में अगर वो नहीं होगा तो यूज़र इजीली अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ भी डाटा सर्च नहीं कर सकता. इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरालाई की वेबसाइट है उसके अंदर एक्टिव मेन्यू आइटम्स जो हैं वो शो हो रही हैं. ठीक है. यानी ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होता है और हर पेज पे शो होता है, लेकिन उसके अलावा जो स्टेप विज़ार्ड हैं वो भी नहीं शो हो रहे. ठीक है. लोडिंग एनिमेशन कुछ भी हमें शो नहीं होती. प्रोग्रेस बार भी शो नहीं होता कि हमें पता चले कि हम कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट पे हैं, कौन से पेज पे हैं. कोई प्रोग्रेस बार शो नहीं होता, यानी कोई प्रोसेसिंग हमें शो नहीं हो रही होती. पासवर्ड स्ट्रेंथ भी शो नहीं होती. ठीक है. उसके अलावा कंफर्मेशन मैसेज इस तरह का, चूँकि कोई ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए पासवर्ड स्ट्रेंथ का भी पता नहीं चलता. और कंफर्मेशन मैसेजेस भी हमें कोई नहीं दे रहा होता कि यूज़र को एटलीस्ट एक कंफर्म या यूज़र से कंफर्म कर लिया जाए या एक्नॉलेज कर लिया जाए कि आया कोई वो गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं ऐड कर रहा अपने ईमेल या पासवर्ड के अंदर. ठीक है. यानी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं ऐड कर रहा, तो कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता. उसके अलावा पेजिनेशन यहाँ पे है, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे आप मूव कर रहे होती हो, लेकिन ना आपको कोई प्रोग्रेस बार शो नहीं हो रही होती. डॉक्यूमेंट ओपन बाय सेम पर्सन, तो यहाँ पे ये भी नहीं शो होता कि जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया है वो किसी और पर्सन ने भी यूज़ किया है या नहीं, यानी कि आपको पर्सन्स शो नहीं होते. द सेकेंड वन पॉइंट ऑफ ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इज मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड. तो पहली बात कि वेबसाइट जो है वो क्लियर लैंग्वेज उसके अंदर होनी चाहिए. ठीक है. क्लियर लैंग्वेज को यूज़ करे और उसके अलावा वेबसाइट की कन्वेंशन को फॉलो करे. ठीक है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आर द टर्म यूज थ्रू आउट द वेबसाइट इजी टू अंडरस्टैंड. तो इसका आंसर कुछ यूँ है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है लैंग्वेज, लेकिन कम्प्लीटली नहीं है. यानी अगर नेविगेशन बार की नीचे जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, ठीक है, नीचे जो स्क्रीनशॉट दिया गया है इसके अंदर उसके अंदर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडीज. तो आई थिंक ये वाला जो टैब है, बटन है, ये नेविगेशन बार में शो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हर एक यूज़र को अंडरस्टैंड नहीं होता. उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉपिंग टूल बिहेवियर. क्रॉपिंग टूल बिहेवियर का भी यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. ठीक है. यानी इस पूरी वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी क्रॉपिंग टूल बिहेवियर शो नहीं किया गया. और उसके अलावा ट्रैश का जो आइकन है वो भी कहीं शो. इज इट क्लियर व्हेन आइकन आर लिंक्स. जी, आइकन अगर लिंक किए जा रहे हैं तो वो क्लियरली शो हो रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक है
तो फेसबुक का जैसे कि आइकन है एफ यूज़ होता है, तो यहाँ पे सेम वही यूज़ किया गया। और उसके अलावा ट्विटर का जो है एक बर्ड बना हुआ है जो कि एज इट इज़ यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कोई डिफरेंट नहीं यूज़ की है, सेम वही की है। इसी तरह यूट्यूब का भी सेम वैसा ही किया है। तो यहाँ पे आइकन्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। द थर्ड वन पॉइंट इज यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। कैन यूजर इजीली मूव थ्रू search results? The answer is no. It's not possible due to unavailability of search bar. चूंकि सर्च बार का ऑप्शन ही नेविगेशन बार में शो नहीं किया गया, इसलिए यूज़र के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसको कोई स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो वो सर्च कर ही नहीं सकता क्योंकि सर्च बार ही मिसिंग है। तो सर्च बार का ऑप्शन वो हाईली रिकमेंडेड है इस वेबसाइट के लिए। The next one question is, the navigation was clearly visible. User could easily find the back and home button. तो इसका आंसर है yes. Navigation bar is easily is working at every page of the website. Here are limited options are given. ये इसका ड्रॉबैक है। यहाँ पे जो नेविगेशन बार के अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत ही कम है। यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन का, उसके अलावा एलुमनाई स्टूडेंट्स का वो भी रिकॉर्ड मिसिंग है। मींस के प्रॉपरली शो नहीं किए गए ऑप्शन नेविगेशन बार के अंदर, बहुत ही। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ऑनलाइन एडमिशन का टैब मिसिंग है, यानी ऑनलाइन एडमिशन का कोई भी हमें लिंक वगैरह नहीं दिया गया। इसकी हम सेवरिटी कहेंगे 1 है। ठीक है, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि इस पेंडेमिक ड्यूरेशन के अंदर जब लोग अवॉइड करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे जाने को, तो ऑनलाइन एडमिशन का जो कह लें कि टैब है या फिर ऑनलाइन एडमिशन की फैसिलिटी है वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स गिवन है कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी यूज़ नहीं किए गए। ठीक है, कहीं पे भी यूज़र को ये मैसेज नहीं शो कर रहे होते कि वो क्विट कर ले, कैंसिल कर ले, आया वो रिमूव करना चाहता है कुछ, या फिर वो गो बैक करना चाहता है किसी एक पेज से दूसरे पेज की तरफ, या फिर कोई वो स्किप करना चाहता है इंट्रो, या फिर वो रीड लेटर, या फिर अपडेट करेगा बाद में, एक्सप्लोर करेगा। एडवांस फिल्टर्स भी यूज़ नहीं किए गए। उसके अलावा एडिट, प्लग इन, थीम कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। सर्च बार, सर्च मिसिंग है, सर्च बार मिसिंग है, तो इसलिए हम सर्च भी नहीं कर सकते। तो ये सारे ऑप्शन इस वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हैं। द फोर्थ वन ऑप्शन इज कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। तो इस वेबसाइट के अंदर कंसिस्टेंसी तो शो की गई है, लेकिन कोई प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स को यूज़ नहीं किया गया। यानी इंटरेक्टिव एलिमेंट बटन्स का भी यूज़ नहीं किया गया। उसके अलावा नेविगेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो किया गया, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड हैं। नेविगेशन स्टैंडर्ड्स तो नेविगेशन बार तो गिवन है, लेकिन उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। यानी उसकी लुक एंड फील ही अच्छी नहीं आ रही देख के। कंसिस्टेंट चॉइसेस एंड लैंग्वेजेस जो हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल तो हैं, लेकिन नॉट क्लियरली, नॉट अप्रोप्रिएटली। कुछ एब्रिविएशन यूज़ किए गए हैं जिसकी वजह से ह्यूमन को डिफ़िकल्टी होती है रीड करने में। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट, ब्रांडिंग एंड फोटोज़। यहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ के बारे में तो बताया गया है। ठीक है, ब्रांडिंग तो की गई है, उसके अलावा फ़ोटोज़ भी दिखाई गई हैं जो कि इसकी क्वालिटी को इन्हांस कर रही हैं, ब्रांडिंग को इन्हांस कर रही हैं। द नेक्स्ट वन प्रॉब्लम ऑफ दिस वेबसाइट दैट हाइपरलिंक आर नॉट अंडरलाइन। यानी हमें गवर्नर बलूचिस्तान की कोई लिंक दिया गया। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की एक वेबसाइट है, डिजिटल लाइब्रेरी है, HEC है, बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली है। ये सारे जो हैं लिंक्स तो दिए गए हैं, लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं किया गया, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हम किसी नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसकी सेवरिटी 3 नंबर है, और हम रिकमेंडेशन यही कर रही हैं कि हाइपर लिंक्स जो हैं वो प्रॉपरली अंडरलाइन होनी चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र।
The fifth one point of heuristic evaluation of the website is error prevention. यानी एरर को प्रिवेंट करने का कोई मैसेज शो होता है या नहीं. यानी रिड्यूस बैड इनपुट. अगर हम बैड इनपुट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें कोई एरर प्रिवेंशन का मैसेज शो होना चाहिए. कंफर्मेशन वैलिडेशन का मैसेज शो होना चाहिए. उसके अलावा डायनेमिक फॉर्म वैलिडेशन. उसके अलावा कंस्ट्रेंड ऑप्शंस वेयर रेलिवेंट, ऑटो फिल, ऑटो कंप्लीट, ऑटो सजेस्ट. तो अगर इस वेबसाइट की बात की जाए तो इसमें अगर मैं क्लिक करती हूँ किसी प्रॉपर टेलीफोन पे, ठीक है, या फिर किसी प्रॉपर साइट पे लिंक करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे ऑप्शन देता है कि पहले एप्लीकेशन को चूज़ करें या फिर इसको कैंसिल करना है. ठीक है, तो ये एक मैसेज शो होता है. उसके अलावा यहाँ पे कोई और मैसेज शो नहीं होते. पेस्ट वर्ड फॉर्मेट स्ट्रिपिंग कुछ भी शो नहीं होता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है. प्रीव्यूज का ऑप्शन भी ये वेबसाइट नहीं देती. द सिक्स्थ वन पॉइंट इज रिकग्निशन रेदर देन रिकॉल. रिकग्निशन मीन्स कि हमें चीज़ को देख के ही पहचान हो जानी चाहिए कि क्या है. ठीक है, बजाय ये कि हम उसको सोचने पे मजबूर हों. अगर ऐसा होगा तो हम किस चीज़ से बच सकते हैं? एक्स्ट्रा हर्डल से. यहाँ पे एक इस वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम शो की गई है कि लोकेशन साइन जो शो किया गया है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है. ठीक है, इसको हम सेवरिटी का नंबर देंगे 4. और हमारी रिकमेंडेशन यही है कि अप्रोप्रिएट लोकेशन साइन जो है वो शो होना चाहिए, जो कि इस वेबसाइट में इम्पोर्टेंस रखता है. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़. इसकी एग्जांपल क्या है कि वेबसाइट allows a number of advanced search options. User can easily browse the collections. Images can be enlarged for viewing. यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर. एफिशिएंसी ऑफ यूज़ होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल में भी यहाँ पे शो किया जा रहा है. तो ये सारे ऑप्शन अगर हम इस वेबसाइट की बात करें जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरलाई है, तो इसके अंदर कोई शो नहीं हो रही. फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस की, बहुत से कह लें कि लिंक्स की लैकिंग है. इस ड्रॉप डाउन मेन्यू a list is provided on each page highlighting the possible options available to users. The answer is no. यूज़र के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट तो शो हो रही है, ठीक है, अवेलेबल भी है हर पेज पे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस की लैकिंग है. जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में भी मैंने बताया कि सर्च बार मिसिंग है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है. The 8th point is aesthetic and minimalistic design. The user interface design is one of the most important aspect of a website. अगर वेबसाइट का इंटरफेस डिज़ाइन अच्छा है तो यूज़र उससे इम्प्रेस होगा और उसका ज़्यादा दिल करेगा, बार बार दिल करेगा उस वेबसाइट पे आने का. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या शो हो रही है इस वेबसाइट के अंदर कि फ़ॉन्ट कलर्स जो हैं वो बड़े ही डार्क यूज़ किए गए हैं और किसी जगह पे बहुत ही वो जो है वो डल यूज़ किए गए हैं. और जो लैंग्वेज है वो भी एप्रोप्रिएट नहीं है, एब्रीविएशन का यूज़ किया गया है. ठीक है, और कोई राइटिंग स्टाइल कुछ ऐसे भी हैं कि जो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है. मीन्स के बहुत ज़्यादा इटैलिक शो हो रहे हैं, तो जॉइनिंग राइटिंग में है जो कि रीडेबल नहीं है यूज़र के लिए. तो हम सेवरिटी का इसको 5th नंबर दे रहे हैं और हमारा सजेशन यही है कि वेबसाइट तभी जो है वो बेस्ट मानी जाती है जब वो इजीली रीडेबल होती है. The 9th one point is help users recognize, diagnose and recover from errors. अगर तो वेबसाइट यूज़र को हेल्प कर रही है कि वो चीज़ों को रिकग्नाइज कर सके, डायग्नोज कर सके, और अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको रिकवर कर सके, तो वो वेबसाइट अच्छी होती है. ठीक है, इन दिस वेबसाइट इफ़ आई लॉग इन एन ईमेल ID but never enter a password, then a message is shown to me like एंटर अ पासवर्ड. तो यहाँ पे ये जो रेड में हाईलाइटेड है वो एक मैसेज शो हो रहा है कि आपने पासवर्ड नहीं एंटर किया, आप पासवर्ड एंटर करें. तो इस वेबसाइट के अंदर हम कह सकते हैं एरर टिप्स जो हैं
वो यूज़र को गिवन की गई हैं, ठीक है, यानी उसको दी गई हैं कि वो डायग्नोज कर सके और उसके अलावा इसको रिकवर कर सके। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट। एंड द लास्ट वन पॉइंट which is help and documentation. Asking user for feedback is an important way to update our website and to repair or fix any error that are reported. यहाँ पे क्या किया गया है, अगर यूज़र से रिकमेंडेशन चाहिए या यूज़र से फीडबैक चाहिए तो उसके लिए फ़ोन नंबर वगैरह देना चाहिए वेबसाइट को, ठीक है। वेबसाइट को हर पेज पे, बल्कि जो मेन पेज है उस पर तो ज़रूर मेंशन करना चाहिए। तो इस वेबसाइट के अंदर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरालाई है, इसके अंदर इस वेबसाइट का जो मेन पेज है, उसके होम पेज, उसके ऊपर भी फ़ोन नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके अलावा ईमेल का ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस जो वेबसाइट की टॉप वाली बार है उसके अंदर भी फ़ोन नंबर अवेलेबल है। इट मीन्स कि हम वेबसाइट के किसी भी पेज पे मूव करते हैं तो फ़ोन नंबर और ईमेल की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है। तो ये इस वेबसाइट का एक प्लस पॉइंट। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के बेस पे मैंने वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है। ये मैंने वेबसाइट जो रीडिज़ाइन किया उसका इंटरफेस है। सबसे पहले जो यहाँ पे मिसिंग था प्रीवियस वेबसाइट के अंदर कि सर्च बार का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था, वो मैंने क्रिएट किया। देन उसके बाद हमें ये भी नहीं था पता चल रहा कि ये वेबसाइट HEC रिकग्नाइज्ड है अभी या नहीं। देन यहाँ पे मैंने मेन जो इसका इंटरफेस है होम पेज, इसके ऊपर ये क्रिएट किया ऑप्शन। इसके अलावा नेविगेशन बार के अंदर मैंने फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो डाला है, ईमेल का डाला है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारे टॉप पे एक बार नज़र आ रहा है, उसके अंदर मैंने लिंक्ड इन का, उसके अलावा इंस्टा का, यूट्यूब का वो ऑप्शन डाला है। देन उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन का जो टैब है वो मिसिंग है, क्योंकि एक वेबसाइट जो होती है उसके ऊपर ऑनलाइन एडमिशन की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन क्रिएट किया, उसके अंदर मेरिट लिस्ट और रिजल्ट का ऑप्शन डाला है। अगर मैं अबाउट अस के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा, ठीक है, जिसके अंदर अबाउट अस, सिटी एट अ ग्लैंस, रजिस्ट्रार मैसेज, डीन्स मैसेज, प्रो वाइस चांसलर मैसेज का एक मेन्यू अपीयर हो रहा है, ठीक है। चूंकि मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की, तो जब मैं इसको क्लिक करती हूँ, फॉर एग्जांपल अबाउट अस पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे क्या शो होता है वो मैं आपको क्लिक करके बता जी। तो जब मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, ठीक है, किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक किया, चूंकि मैंने इनके अंदर चेंजेस नहीं किए हुए तो इसलिए मुझे नो चेंज का जो एक ऑप्शन है वो शो हो रहा है कि मैंने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। जब मैं स्टूडेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होता है, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। और फर्दर अगर मैं इनमें से क्लिक करती हूँ, जैसे IT सर्विसेज को क्लिक कर रही हूँ, तो देन मुझे क्या शो होता है, क्लिक करके देखते हैं। चूँकि मैंने कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं था किया, तो इसलिए मुझे नो चेंज का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं स्टूडेंट गैलरी के बटन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एक नया पेज शो होता है, जैसे मैं क्लिक करके देखती हूँ। स्टूडेंट गैलरी के बाद मुझे, जब मैंने क्लिक किया तो मुझे ये स्टूडेंट गैलरी का जो मेन पेज है वो शो होना स्टार्ट हो गया। जब मैंने डिपार्टमेंट्स पे क्लिक किया तो इसका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हुआ, ठीक है। और इस पे फर्दर अगर मैं क्लिक करती हूँ किसी भी डिपार्टमेंट पे तो मुझे उनके पेजेस शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चूँकि इसके अंदर मैंने चेंज नहीं किया, तो जब मैं किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एक नो चेंज का मैसेज शो होगा, लाइक दिस। इस तरह से मुझे नो चेंज का मैसेज शो होगा। अगर मैं ऑफिसेस के बटन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ऑफिसेस का ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई भी चेंज नहीं किया हुआ, ये एज इट इज़ हैं। तो जब मैं इनको क्लिक करूँगी तो मुझे नो चेंज का मैसेज होगा। फर्दर मोर यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का एक ऑप्शन है नेविगेशन बार में, इसके अंदर डिफरेंट है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऑप्शन, लाइक सेनेट का, सिंडिकेट का, एकेडमिक काउंसिल का, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरालाई एक्ट का। तो ये सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में मुझे ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। और उसके अलावा चूँकि इनके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो जब मैं इन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे
एक मैसेज होगा लाइक दिस, इस तरह से मुझे नो चेंज का मैसेज हो। इस वेबसाइट को रीडिज़ाइन करते हुए मैंने ऑनलाइन एडमिशन का एक ऑप्शन क्रिएट किया है ताकि स्टूडेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन एडमिशन से मुतल्लिक ऑनलाइन गेट कर सकें और उनकी मेरिट लिस्ट और रिज़ल्ट उनको शो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लिक करती हूँ ऑनलाइन एडमिशन पे तो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, उसकी सिटीजनशिप पूछेगा, उसका कंट्री का ओरिजिन पूछेगा, देन उसके बाद उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, कैंपस जिसमें अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है, वो सारे यहाँ पे शो होगा। देन उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा तो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने ये 3 बटन क्रिएट किए हैं। फीस स्ट्रक्चर, यानी जब वो अपना एडमिशन ले रहा हो, रजिस्ट्रेशन कर रहा हो, तो उसको फीस स्ट्रक्चर की भी इंफॉर्मेशन जो हो, उसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह की, और प्रॉस्पेक्टिस जो उसे चाहिए जो मेन है वो भी उसको इस जगह से, इस प्लेटफॉर्म से मिले। इस वेबसाइट पे जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं, ठीक है, उस पर फॉर एग्जांपल अगर मैं HSC पे क्लिक करती हूँ देन मैं इस नए पेज पे आ जाऊँगी, ठीक है, जो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट है। और मेन वेबसाइट पे चूँकि मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो जब मैं HSC की मेन वेबसाइट पे क्लिक कर मुझे ये नो चेंज का ऑप्शन शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट पे क्लिक करती हूँ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। मैं डिजिटल लाइब्रेरी पे अगर क्लिक करती हूँ देन मुझे ये डिजिटल लाइब्रेरी वाला पेज दिखाई देगा। इधर अगर मैं होम पे वापस जाना चाहूँ, होम पेज पे, मेन पे, तो यहाँ ये होम का एक आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ देन मुझे ये होम पेज दिखाई देगा, ठीक है। मेरी वेबसाइट जो मैंने रीडिज़ाइन की है उसको इवेल्युएट महीन तारिक ने किया है, ठीक है, उनका रोल नंबर 31 है, जिसमें उनके रिस्पॉन्स को मैंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने क्रिटिसिज्म ये किया था कि ये जो मैंने स्टूडेंट की गैलरी शो की है इसमें ये इवेंट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, कि ये कौन सा इवेंट चल रहा है जिसकी ये पिक्चर्स शो हो रही हैं। तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि वाकई इसमें मिसिंग है, पिक्चर्स तो शो हो रही हैं लेकिन ये नहीं डिस्क्राइब किया जा रहा कि कौन कौन सा इवेंट है। देन मैंने अपनी वेबसाइट जो रीडिज़ाइन की है उसको खुद क्रिटिसाइज़ किया है। तो मेरा क्रिटिसिज्म ये है कि मैंने एक और चीज़ मिस कर दी है और वो है लैंग्वेज का ऑप्शन। चूँकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे कंट्री के लोग इस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हों, ठीक है, इस वेबसाइट को इंटरनेशनल स्टूडेंट भी विज़िट कर रहे होते हैं जिसके लिए लैंग्वेज का ऑप्शन ज़रूरी है। मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। थैंक यू।